हेलो, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि दुआ हम करते हैं ना रब से कि आप अच्छे होंगे कब से। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर। आपको था मेरा इंतजार, लो आ गया मुकेश कुमार। और अपने इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एडवर्टीजमेंट। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे एडवर्टीजमेंट की, विज्ञापन की। क्या है विज्ञापन? क्या है एडवर्टीजमेंट? इसकी डेफिनेशन। एडवर्टीजमेंट क्या है? आपने टीवी में देखा होगा कि कितनी ऐड आती हैं। ये सब एडवर्टीजमेंट ही है। आप यूट्यूब पे जब कुछ देखते हो तो जैसे ही कोई चैनल खोलते हो ना, तुरंत ऐड आती है। बीच में कुछ जो पॉपुलर वीडियो होती हैं, यूट्यूबर जो पॉपुलर होते हैं उनकी वीडियो में आपको बीच में भी ऐड मिलेंगी और आपका खून फूक जाएगा, आपका लहू जलेगा कि कभी ये वीडियो भागे, सॉरी ये एडवर्टीजमेंट की वीडियो जाए और हम अपने जो हम देख रहे थे वो फिर से देखना शुरू करें। 2 मिनट का भी हमें पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है कि ये ऐड तो देख लो, कोई ऐड पूरी नहीं देखते। तो ये है एडवर्टीजमेंट। भाई कोई अपना सामान बेच रहा है, उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। कोई किराए पे घर दे रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। किसी की नौकरी खाली है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है अपनी। किसी को नौकरी चाहिए, अखबार में छपवा रहा है, भाई मुझे नौकरी चाहिए, कोई पढ़ ले मुझे नौकरी लगा ले। तो ये सब क्या विज्ञापन है? ये अपने अपना माल बेचना है, अपना सामान बेचना है, नौकरी के लिए बताना है मैं खाली हूँ, या हमारे घर में या हमारी कंपनी में नौकरी है, हमें नौकर चाहिए। सब एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट इज ए मैसेज to tell about a situation vacant or situation wanted or rent or anything। कोई भी चीज़ है, हमने उसको प्रचारित करना है, उसको बेचना है या खरीदना है, उसके बारे में बताना है। दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। अब इसके टाइप्स हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट इज क्लासिफाइड, सेकंड इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। क्लासिफाइड क्या होता है? वर्गीकृत। सुना ना आपने? वर्गीकृत। लाओ मैं लिख देता हूँ। वर्गीकृत। वर्गीकृत जो वर्गों में बांटा जाए, क्लास में बांटा जाए। क्लास वो स्कूल वाली क्लास नहीं, वर्गों में बांटा जाए। किस कैटेगरी है ये? कैटेगरी। और डिस्प्ले, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, दिखाने वाले एडवर्टीजमेंट। लो भाई दिखाओ, देख लो, जैसे चित्र छपे हुए हो, फोटो छपे हुए हैं भाई। जैसे ये नहीं होते फोटो छपे, बड़े बड़े बैनर्स लगा देते हैं ऐसे होली दिवाली पे। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। आप शोरूम पे गए हो ना, जूते मिलेंगे आपको शीशे के शोकेस में, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की। वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन ये क्या है? देखो इसके भी 8 टाइप्स हैं, 8 प्रकार हैं इसके। सिचुएशन वैकेंट। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि सिचुएशन वैकेंट क्या है और सिचुएशन वांटेड क्या है। आई विल टेल यू। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है हमारे पास जगह खाली है, हमारे पास नौकरी के लिए जगह खाली है और नौकरी करने वाला बंदा चाहिए। सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ये नहीं पता सिचुएशन वैकेंट क्या चीज़ है, सिचुएशन वांटेड क्या चीज़ है। भाई सिचुएशन वैकेंट का मतलब हमारे पास खाली जगह है, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और मुझे चाहिए एक टाइपिस्ट, कंप्यूटर चलाने वाला, टाइप करने वाला। तो मैं अखबार में विज्ञापन दूंगा कि भाई आई वांट a typist in my company, in my factory, there is a vacant post in my company, so I want a reputed, a fluent typist, an experienced typist for my company, there is also a vacant post। अब सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड इसका मतलब मैं बेरोजगार हूं और मुझे नौकरी चाहिए। सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड ये मानो जॉब वांटेड, मुझे नौकरी चाहिए। तो ये ध्यान रखा कि सिचुएशन वांटेड के अंदर क्या है कि हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, बंदा खाली है। भाई मैं खाली हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं नौकरी नहीं है मेरे पास, मुझे नौकरी चाहिए। मैं अखबार में छपवा रहा हूँ अपना विज्ञापन। ठीक है कि हाँ भाई मैं मुकेश कुमार खाली हूँ, मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने नौकरी पे ला लो, नौकरी पे रख लो। वो है बेटे सिचुएशन वांटेड। और सिचुएशन वैकेंट है कि एक स्कूल का मालिक ऋषि कुल का मालिक ये कह रहा है कि हमारे यहाँ टीजीटी की इंग्लिश की वैकेंसी खाली है, कोई आ जाओ, लग जाओ हमारे स्कूल में। तो वो है सिचुएशन वैकेंट। क्लियर होगी?
होगी जब इतना हम बता चुके। अब सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना। भाई कोई आपने मकान बेचना है, भाई आपने कोई मशीन बेचनी है, आपने कोई पुराना टीवी बेचना है, आपने कोई रेफ्रिजरेटर बेचना है, कूलर बेचना है, तो उसके लिए आप विज्ञापन देते हैं। परचेज, सेल एंड परचेज, बेचना खरीदना, ये हमारा इसमें कॉलम में आएगा, ये पेपर में आ जाता है। फिर है अकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी। अकाउंटेंसी मतलब जो अकाउंटेंसी, अकाउंट का काम करवाने वाले आओ भाई, जैसे सीए वगैरह नहीं थे, चार्टर्ड अकाउंट, भाई एक्सपीरियंस है और अकाउंट का काम हमसे आप करवा सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई शीट बनवानी होती है इनकम टैक्स की वगैरह। और कंसल्टेंसी, सलाहकार वाले होते हैं, सलाह, जैसे ये देखो कंसल्टेंसी अर्थात सलाह। सलाह का क्या मतलब है भाई, जैसे सलाह देते हैं, बच्चे की करियर काउंसलिंग करते हैं, 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, काउंसलिंग करते हैं ना, तो वो हमारी कंसल्टेंसी का हम विज्ञापन दे सकते हैं, अभी हम कंसल्टेंट हैं। और भी तरह की कंसल्टेंसी होती है, पैसों को कहाँ लगाएं, कहाँ कैसे इनकम टैक्स बचाएं, कैसे क्या करें। एजुकेशन का है, एजुकेशन का मतलब एजुकेशन संबंधी है, भाई हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो, हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें इतना रिजल्ट आता है, ये 100% आता है, इतनी मेरिट आती है, ये एजुकेशन संबंधी होता है। अपने स्कूल का कॉलेज का जो हम ऐड करते हैं, देखा आपने जगह जगह ये आईसीएस कोचिंग सेंटर, फलाना जगह मेडीजी कोचिंग सेंटर वगैरह। अब आ गया ट्यूशन का, ट्यूशन वाले भी अपना जो ट्यूशन पढ़ाते हैं कुछ नाम रख लेते हैं कि ट्यूशन सेंटर है, बहुत अच्छे यहाँ पर टीचर हैं, आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, ये ट्यूशन सेंटर का विज्ञापन करते हैं। एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डीलर होते हैं। एजेंट एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये टूर एंड ट्रेवल्स वाले कि वैष्णो देवी की यात्रा 3100 रुपये में, बालाजी महाराज है, खाटू श्याम की यात्रा 1000 रुपये में, खाना पीना उसी में, ये सब क्या है, ये हमारे एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी दिखाने वाले डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर की वहाँ साइट है, खुली हो रही है, साइट पे इतने सस्ते मकान है, इतने रुपये गज जमीन मिल रही है, और 3 BHK 2 BHK 20-25 लाख में मिल रही है, ये सब एजेंट वगैरह। तो ये जो आप देख रहे हो, ये 8 टाइप्स हैं, 8 प्रकार के, ये सब विज्ञापन के टाइप हैं। और ये अखबारों में छपते हैं, मैगजीन में भी छपते हैं। ये जो है इस तरह से इनकी एड पोस्टर छप करके यूँ दीवारों पे भी चिपका देते हैं। तो ये है हमारा, आप देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें ना आए तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछ लेना। वैसे आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये विज्ञापन के तरीके, भाई एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं। अब लिखते कैसे हैं, बहुत ही आई इजी टू इजीएस्ट है, बहुत आसान है लिखना, इसमें कुछ नहीं। अगर आपने एक भी आ गया तो उस जैसे आपको 10 आ गए, ये सिंपल सी बात है। सिचुएशन वैकेंट है, जगह खाली। अब वन, मान लिया मेरे पास वैकेंट है, एक मेरा प्राइवेट स्कूल है और उसमें वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश की। तो जैसे मैं अपना छपवा रहा हूँ अखबार में, पेपर आएगा, मान लिया मैं तो पेपर में लिख रहा हूँ, अगर कोई पेपर में आ गया 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, तो ऐसे ही लिखेंगे ना कि भाई wanted an experienced English teacher, TGT English, who have the experience of 10 years, salary no bar, communication skills excellent। तो इस तरह की फीचर्स बतानी पड़ेंगे, भाई इस टाइप का मुझे वो चाहिए। अब अगर मान लिया जाए सिस्टर वांटेड, अब मैं हूँ टीचर या मैं टाइपिस्ट हूँ या जो भी हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो इसमें क्या है, आई वांट ए जॉब फॉर एन इंग्लिश टीचर, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, फ्लुएंट इंग्लिश, तो फिर अपने बारे में बताऊंगा। एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड सैलरी 20,000, 30,000, इस तरह से। तो ये जो है ना, इस तरह से रेंट वगैरह का भी आ जाता है। रेंट वगैरह के में क्या है कि आई हैव 3 रूम्स अवेलेबल फॉर रेंट, बाथरूम अटैच्ड, किचन, बेड, चेयर एक्सेट्रा। तो इस तरह का जो हम उस, देखो जो भी चीज़ अगर हमने रेंट का भी बताना है तो उसकी खूबी बताएंगे, और हमने रेंट पे मकान देना है तो तब भी उसकी खूबी बताएंगे, उस मकान में क्या खूबी, और मकान में किराए पर लेना है तब भी हम ये लिखेंगे कि हमने उसमें क्या क्या चाहिए, भाई बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, विंडो है, एसी लगा हुआ है, वगैरह वगैरह जो भी है। और इसी तरह से कोई चीज़ हम बेचे हैं, मान लिया सेल एंड परचेज का था, हमें दिखाइए रहा सेल एंड परचेज का, तो हम उसकी फीचर्स बताएंगे कि मान लिया हमने मोबाइल फ़ोन बेचना है, तो मोबाइल फ़ोन कितने साल पुराना है मेरा मोबाइल फ़ोन, कौन सी कंपनी का है, गारंटी में है, वारंटी में है, ये सब हम उसको बताएंगे, कीमत बताएंगे, इतनी कीमत तक मैं बेच सकता हूँ। तो ये जो है सेल एंड परचेज का, ये बनाना पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं है।
अगर आपको एक भी आ गया तो ये आ जाएगा। इसमें वर्ड लिमिट भी होती है। वर्ड लिमिट मतलब देता है, आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ 100 शब्दों में लिख रहे हो, 200 शब्दों में लिख रहे हो। ये वर्ड लिमिट है कि आप जो है 50 वर्ड्स तक, 60 वर्ड्स तक लिख दो, इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना होता एडवर्टीजमेंट। और एक होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आप ना उतारने पड़ते हैं चित्र। भाई ये मान लिया ये है तो इसमें आप चित्र उतारोगे उसका। मान लिया डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के अंदर मान लिया आपने जो है कि वो बनाना है, कोई शर्ट बेचनी है, शर्ट किसी कंपनी की ब्रांडेड सपोज करो, या आपने एक्शन के शूज बेचने हैं, कुछ भी है इस तरह का बनाना है, या कोई आपने अपना खुद की कंपनी लगाई है, तो उसके आप वो चित्र उतारोगे ना वहाँ पे, ऐसे में कुछ बनाओगे आप ऐसे इस तरह से, तो वो बनाना है आपने, वो डिस्प्ले वाला। और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करना है, थोड़ा लिखना भी उसके बारे में, चित्र वह डिस्प्ले दिखा करके लिखना है। और फिर इसकी बाउंड्री बना दें आप, जो आपने लिखा ना, आपने मान लिया जाए आपने 70 वर्ड्स में, आपने 70 वर्ड्स में जो है कुछ लिखा है एक विज्ञापन, तो उसकी आप बाउंड्री बना देना इस तरह से, यूं 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 कर देना, उसके अंदर लिखना एडवर्टाइजमेंट, और उसका वो लिखना यहाँ पर कि ये कौन सा है। भाई ये जैसे यहाँ पे है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है भाई हमारे यहाँ पर जो नौकरी खाली थी, मैं मालिक हूँ, तो मैं यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट ये लिखना पड़ेगा यहाँ आपको। और मान लिया मुझे लोग सिचुएशन वांटेड, ठीक है, यहाँ पर रूम ऑन रेंट, रेंट पे देना है, फिर कुछ बेचना, सेल एंड परचेज, वो यहाँ लिख देना, यहाँ ऊपर लिख के फिर वो 60 वर्ड्स लिखने हैं आपने। फिर सुन लो, अगर सिचुएशन वैकेंट का है, आपने नौकरी देनी है, आप मालिक हो, तो यहाँ लिखो सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड, आपने नौकरी चाहिए, आप बेरोजगार हो, तो यहाँ लिखोगे आप सिचुएशन वांटेड, और फिर उसके 60 वर्ड्स लिखोगे अपनी खूबी बताते हुए। वह बात, आपने किराए पर घर देना है, तो यहाँ पर रूम ऑन रेंट, और फिर यहाँ पर उस घर की आप विशेषता फीचर बताओ कितना खास आपका घर, तो ये अपना बनाना है ऐसे। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम और सुधार करेंगे, जवाब देंगे आपके। समझ में आ गया तो आप इसको जो है मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें, और सबसे सब्सक्राइब करवाएं जितने बंदों को आप जानते हो जो यूट्यूब देखते हैं, जिनकी आईडी बनी हुई है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे जो है बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे जाए। ओके बाय।